फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आशिया आरसी ट्रेनर। आज आपको बताऊंगी कि जो एसी मैकेनिक जो लोग होते हैं वो कौन कौन से टूल रखें अपने टूल किट में, टूल बैग में या सर्विस बैग में, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं एक एसी टेक्नीशियन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। कई बार क्या होता है कि हम जब किसी के यहाँ सर्विस करने जाते हैं, एसी में कोई भी दिक्कत होती है, ट्रबल शूटिंग करने के लिए जाते हैं तो हमारे पास टूल मौजूद नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या है हमारा काम डिले हो जाता है या फिर हम कोई जुगाड़ वाला काम करते हैं जो कि एक प्रोफेशनल इंसान को सूट नहीं करता है। तो वो प्रॉब्लम ना आए, उस दिक्कत से हमें ना जूझना पड़े, तो उसके लिए क्या है हम एक पूरी टूल किट तैयार करते हैं कि जो जो चीज़ें हमें क्या रिक्वायर्ड होती है एक एसी टेक्नीशियन के लिए। तो मैं आज उसके बारे में आपको बताऊंगी कि क्या क्या टूल जो है बिल्कुल रिक्वायर्ड है, जिसके बिना काम नहीं हो सकता है। बहुत अच्छी तरीके से अगर आपको एसी टेक्नीशियन बिल्कुल अपना परफेक्शन देना है काम में, तो ये टूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आपके लिए। तो एक एक करके मैं स्टार्ट करती हूँ, आपको एक एक करके टूल के बारे में बताऊंगी कि कौन सा टूल किस काम आता है और ये ज़रूरी रखना क्यों है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जो बेसिकली जो टूल होता है हमारे, ये कॉम्बिनेशन प्लायर, ये तो आपके पास होना ही चाहिए, एसेंशियल है ये बहुत ज़्यादा। ये जो है किस काम आते हैं दोस्तों, वायर्स को आपके तारों को छीलने, काटने के लिए, मोड़ने के लिए, साथ ही साथ किसी चीज़ को अगर आपको होल्ड करना है तो ये उसके काम भी आता है। फिर ये दूसरा जो है ये नोज प्लायर है दोस्तों, ये भी सेम एज इट इज़ क्या है, वायर को छीलने, कट करने के लिए, मोड़ने के लिए काम आता है। बट ये उस जगह ज़्यादा यूज़फुल है जहाँ पे आपकी ये टिप नहीं जाती कॉम्बिनेशन प्लायर की, तो वहाँ आपका नोज प्लायर काम में आ जाता है, यूज़फुल में होता है। फिर हमें ये लाइन टेस्टर दोस्तों रखना ही रखना है। अगर आप एक एसी टेक्नीशियन है तो आपको लाइन टेस्टर आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है आपको इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करने पड़ते हैं हमेशा, तो आपके पास ये चीज़ रहेगी तो आपको पता रहेगा कि क्या है आप इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है या नहीं हो रही है, इससे आपको पता चल जाएगा। और साथ ही साथ हमारा जो दूसरा टूल है ये होता है स्क्रू ड्राइवर। ये दोनों साइड का होना चाहिए आपके पास, एक फ्लैट टिप टाइप का और ये फ्लिप टिप टाइप का, जो कि स्क्रूज को खोलने, बंद करने के, कसने के काम आएगा। फिर ये आते हैं हम हथौड़े पे हमारे, यानी हैमर पे। हैमर भी हमारे पास दो तरीके के होने चाहिए। ये जो होती है ये आपकी हल्की चोट, जहाँ पे आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना होता है, जहाँ आपकी हैवी ड्यूटी नहीं होती है, वहाँ आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जहाँ की मैं बात करूँ अगर हमें स्वेजिंग करनी है तो स्वेजिंग टूल पे जो हैमरिंग वाला मेथड यूज़ होता है वहाँ पे आप इस हल्के हथौड़े का यूज़ कर सकते हैं। बट जहाँ आपको इंस्टॉलेशन की ज़रूरत पड़ती है, कई बार आपको क्या है वहाँ पे हैमर की ज़रूरत पड़ जाती है, तो वहाँ पे ये इस हैमर से क्या ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है, तरीका अच्छा नहीं हो पाता है। तो हमें क्या उस टाइम पे हम ये वाला हैवी ड्यूटी वाला हैमर यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे फ्लेयरिंग टूल की। आप देख सकते हैं ये हमारा फ्लेयरिंग टूल है। आप जब भी एसी इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे फ्लेयर नेट होता है, तो कई बार क्या हमें फ्लेयर बनाना पड़ जाता है। जब नए नए एसी आते हैं वहाँ तो ज़रूरत नहीं होती, वहाँ ऑलरेडी बना हुआ आता है। बट कई बार हमें क्या है दूसरी जगह इंस्टॉल करना होता है वही पुराना एसी, तो हमें क्या पाइपलाइन वगैरह जब लगानी होती है, ट्यूबों को लगाना होता है, तो वहाँ पे हमें फ्लेयर करना पड़ जाता है। तो उसके लिए वहाँ पे क्या लोग जुगाड़ बैठाते हैं, जो कि बिल्कुल सही तरीका नहीं होता है। तो आपके पास ये फ्लेयर टूल ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि आपकी जो कॉपर ट्यूब है बहुत अच्छी तरीके से फ्लेयर हो, कहीं भी लीकेज की प्रॉब्लम ना हो। और ये योक होता है दोस्तों, और ये ब्लॉक होता है जहाँ पे अलग अलग साइजेस की कॉपर ट्यूब मेंशन होती है, तो इसमें कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं होती है। आप जिस कॉपर ट्यूब की साइज़ से काम कर रहे हैं तो वो वाला इस पर आप ब्लॉक में फंसा करके काम कर सकते हैं। ये आपका स्वेजिंग टूल होता ही है दोस्तों, हैमरिंग मेथड वाला है, ये यूनिवर्सल है, इसमें सभी कॉपर ट्यूब की साइज़ मेंशन होती है। ये आपका ट्यूब कटर होता है, जो कि बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, आपकी ट्यूब को कटिंग करने के लिए यूज़फुल में आता है। और ये होती है हमारी फाइल, यानी कि रेती, जो आपके कॉपर ट्यूब में जब भी आप फ्लेयर बनाते हैं या फिर स्वेजिंग करते हैं, तो क्या आप जब कॉपर ट्यूब को काटते हैं, कटिंग करते हैं, तो उसके कुछ बर रह जाते हैं, जो कि क्या है जिससे हमारा फ्लेयर वगैरह प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता है, एक साइड से ऊपर एक साइड से नीचे हो जाता है, प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आती है। तो उस जगह अच्छे से काम हो, अच्छे से फ्लेयर बने हमारा सही तरीके से, तो हम क्या फाइल का भी यूज़ करते हैं, ताकि हमारी स्मूथनिंग आए और जो सरफेस है वो बिल्कुल फ्लैट रहे। अब हम बात करते हैं हमारे रेफ्रिजरेंट सिलेंडर की। ये रेफ्रिजरेंट सिलेंडर होता है दोस्तों, जो कि हम रखते हैं, हमें जो भी जहाँ भी जाना होता है, जिस किस्म का भी आपका रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है एसी में, वो वाला आप रेफ्रिजरेंट इसमें फिल कर सकते हैं। और जब भी हमें फिल करना है तो हमें 100% फिल नहीं करना होता है, जितनी की इसकी कैपेसिटी है उससे 80% हमें फिल करना होता है, 20% हमें क्या खाली रखना होता है अपना रेफ्रिजरेंट सिलेंडर।
क्योंकि क्या होता है कई बार दोस्तों, आप जो लिक्विड में रेफ्रिजरेंट चार्ज करके लाते हैं तो वो क्या हीट ले करके वो वेपर में जब वो चेंज होते हैं तो क्या उसकी डेंसिटी एरिया बढ़ जाता है और वो क्या फैलने लग जाते हैं। अगर ये पूरा प्रॉपर 100% फिल होता तो उससे क्या है कई बार हमारे सिलेंडर को फटने का चांसेस रहता है, तो वो ना हो, उस दिक्कत से हमें ना जूझना पड़े, तो हमें क्या इसको 80% ही फिल करते हैं, 20% इसको खाली रखा जाता है। ये हमारी ब्यूटेन कैन होती है दोस्तों, ब्रेजिंग करने टाइम पे हम इसे यूज़फुल में लेते हैं। और ये टॉर्च होती है हमारे पास, डुअल भी आती है, सिंगल भी आती है, तो जहाँ जिस हिसाब का रिक्वायरमेंट हो आप वो वाला ले सकते हैं। और ये डिफ्लेक्टर या रिफ्लेक्टर भी दोनों बोलते हैं इसको, ये रखना चाहिए ताकि हमारी जो फ्लेम है वो कहीं और ना जा कर के प्रॉपर सही तरीके से यूज़ में आए, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये लाइटर होता है जो कि ब्रेजिंग करते टाइम यूज़फुल में होता है ब्यूटेन कैन को जलाने के लिए। और ये हमारी ब्रेजिंग रोड है, फिलर रोड भी कहते हैं इसे, फिलिंग के काम आती है जब भी आप कॉपर ट्यूब को जॉइंट करते हैं उस टाइम पे। ये होता है हमारे स्प्रिट लेवल। कई बार लोग दोस्तों जब भी इंस्टॉल करते हैं एसी तो क्या है इसको ले जाना भूल जाते हैं या रखते ही नहीं है, ताकि उनके टूल वो अपने टूल बैग में टूल किट जो है वो कम करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत एसेंशियल होता है, ये बहुत ज़रूरी हिस्सा है हमारे इंस्टॉलेशन के टाइम पे। अगर आपका जो एसी है वो प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल करना है आपको तो स्प्रिट लेवल ज़रूर रखना है, क्योंकि अगर वो लेवल पे नहीं होगा तो ड्रेनेज वगैरह की दिक्कत आती है। तो इन दिक्कतों से हमें सामना ना करना पड़े तो हमें प्रॉपर स्प्रिट लेवल रखना होगा इंस्टॉलेशन से पहले। अब हम बात करते हैं आगे दोस्तों, ये हमारा पिंच ऑफ प्लायर है दोस्तों। कई बार क्या होता है हमें कॉपर ट्यूब को पिंच करने की ज़रूरत पड़ती है, तो लोग क्या करते हैं नॉर्मली कॉम्बिनेशन प्लायर से ही जुगाड़ बैठाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि प्रॉपर जो हमारी कॉपर ट्यूब है पिंच नहीं होती और लीकेज का खतरा बना रहता है दोस्तों। तो ऐसी दिक्कतों का सामना हमें ना करना पड़े तो उसके लिए हम क्या पिंच ऑफ प्लायर का यूज़ करते हैं। ये जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमारी कॉपर ट्यूब को पिंच करने के काम आता है, इससे जो भी है लीकेज की दिक्कत नहीं आती है, बहुत अच्छी तरीके से पिंच होता है, तो आप इसको ज़रूर रखें अपने साथ। अब हम बात करते हैं, ये हमारी बॉल की होती है, आपने रेफ्रिजरेंट सिलेंडर देखा ही है, तो इसको खोलने के लिए ये यूज़फुल में आती है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी ट्रेड में जो ये काम करते हैं लोग उनके लिए। तो आपको ये बॉल की रखनी है ताकि इससे आपका क्या है रेफ्रिजरेंट को खोलने बंद करने के काम आता है। ये हमारी ड्रिल बिट हो गई है दोस्तों, जब भी हम इंस्टॉलेशन पे जाते हैं हमें ड्रिल करनी होती है तो ड्रिल बिट की ज़रूरत होती है, और ये अलग अलग साइज़ की आती है, तो जिस भी साइज़ की आपकी ज़रूरत हो उस साइज़ की आपको ड्रिल बिट रखनी है आपके पास। ये हमारा ओपन एंडेड स्पैनर होता है दोस्तों, ये हेक्सागोनल नट एंड बोल्ट जो होते हैं उनको खोलने, कसने, लूज़ करने के काम आता है। तो ये बहुत फ्री होता है, जहाँ आपका एडजस्टेबल रिंच काम नहीं आता है, जहाँ पे आपको ज़्यादा जगह नहीं मिलती है फ्री हाथ घुमाने की, तो वहाँ आपका ओपन एंडेड स्पैनर इजीली वर्क कर लेता है। तो आप इसको रखिए, अलग अलग नंबर की आती हैं, इसे लोकल लैंग्वेज में चाबी भी कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं, तो ये रखना बेटर होगा अपने पास। ये होता है हमारा दोस्तों एलन की सेट, जहाँ पे आपके एलन के हेड के वो जो बोल्ट और नट होते हैं वहाँ पे आप सिर्फ इसी के यूज़ से आप खोल सकते हैं। आपके जो स्प्लिट एसी होती है उसके आउटडोर यूनिट में जो लगे रहते हैं स्क्रूज वो एलन हेड वाले होते हैं, तो वहाँ पे आपकी 4 और 5 नंबर की मोस्टली जो होती है ज़्यादातर यूज़फुल में आती है, बट ये पूरा का पूरा सेट आता है दोस्तों, तो आपको ये पूरा सेट ही रखना है अपने पास। इससे आप जो भी एलन के हेड वाले नट एंड बोल्ट होते हैं उसको खोलने के काम आते हैं। कई बार ये आपको स्प्लिट एसी के इंडोर यूनिट में ब्लोअर में जो नट लगा रहता है वो भी इस टाइप की इस हेड का आता है, तो छोटे नंबर की भी काम आ जाती है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको 4 या 5 नंबर की ही रखनी है, आपको पूरा सेट रखना है वहाँ पे उस केस में। अब हम बात करते हैं हमारे ट्यूब बेंडर की। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब हम एसी इंस्टॉल करने जाते हैं, तो कई लोग क्या होता है ये ट्यूब बेंडर रखते ही नहीं है और हाथों से जुगाड़ बैठाते हैं, जो कि प्रॉपर तरीका नहीं होता है, उससे ना ही अच्छी फिनिशिंग आती है, बहुत दिखने में भी बेकार लगता है, कुछ प्रोफेशनल वर्क भी नहीं लगता है। साथ ही साथ क्या होता है ट्यूब पिंच होने का डर होता है, और अगर ट्यूब पिंच हुई तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, आपको पता ही होगा। ट्यूब पिंच हुई तो हमारे क्या रेफ्रिजरेंट जो है वो अच्छे से फ्लो नहीं करेगा, और रेफ्रिजरेंट अच्छे से फ्लो नहीं करेगा तो हमारी जो प्रक्रियाएं या जो प्रोसेस होती है रेफ्रिजरेशन साइकिल में वो अच्छे से नहीं होगी। तो ये दिक्कतों का सामना हमें ना करना पड़े तो इसके लिए हमें ट्यूब बेंडर रखना होता है। ये डायर टाइप का ट्यूब बेंडर है, ये अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है। ये मल्टी वाला है हमारे पास, तो आप एक मल्टी वाला लेकर के रख सकते हैं जो कि बहुत यूज़फुल में होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडजस्टेबल रेंज की। तो आप देख सकते हैं एडजस्टेबल रेंज है, ये भी हेक्सागोनल नट एंड बोल्ट को खोलने, बंद करने, कसने, किसी चीज़ को होल्ड करने के काम आता है। ये भी आपको रखना है, सिर्फ एक नहीं रखना है, 2 रखना है दोस्तों। जब भी आप एसी इंस्टॉल करने जाते हो तो वहाँ पे जो फ्लेयर नट होता है
जब आप उसको कसते हो तो क्या है, लोग एक ही एडजस्टेबल रिंच से कसने लग जाते हैं, जिससे क्या है कॉपर ट्यूब जो है वो हमारी पिंच होने का खतरा रहता है। तो आप 2 रखिए, 2 तो रखना ही रखना है आपको। एक से आप क्या फिक्स करके उसको होल्ड करेंगे और दूसरे से आप उसे कसने का काम करेंगे, तो वो बहुत बेटर तरीके से होता है। हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टूल है वो हमारा क्लैम्प मीटर है। इसके बिना तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो हम हर जगह लेकर के जाते हैं। इससे आप कई सारी रीडिंग आप नापते हैं। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं कि ये किस किस यूज़ में आता है। बट मैं फिर भी आपको एक बार ही थोड़ा थोड़ा ऊपर तरीके से बता देती हूँ कि क्या क्या आप इससे चेक कर सकते हैं। इससे आप एम्पियर नोट कर सकते हैं, वोल्टेज चेक कर सकते हैं, AC DC दोनों, और रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपको रखना ही रखना है, और वो भी बढ़िया कंपनी वाला रखना है ताकि उससे अच्छे से आप देख सकें। फिर हम बात करते हैं अगर हमारे अगले टूल की, तो वो ये हमारा जेट पंप है, जो कि AC सर्विस करने के काम आता है। बहुत लोग होते हैं जो कि सर्विसिंग करते हैं नॉर्मली पाइपों से, बट अगर आप ये रखते हैं, जेट पंप रखते हैं, तो इससे AC जो होता है बहुत अच्छे से सर्विस हो जाता है। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती है। जो भी डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा पुरानी अगर होती है हमारी AC में, तो वो भी बहुत ईजी तरीके से क्या है निकल जाती है, क्लीन हो जाती है, साफ़ हो जाता है। तो आप ये जेट पंप का यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी तरीके से सर्विस देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये हमारा कंप्रेशर है। डीप फ्रीज़र या नॉर्मल फ्रिज का कंप्रेशर आप ले सकते हैं। ये आपका AC में प्रेशर देने के काम आता है। अगर आप नाइट्रोजन का प्रेशर दे तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो ड्राई होती है एयर। बट कई बार क्या होता है, हमारे पास इतने सारे टूल हो जाते हैं तो हम टूल बैग हैवी नहीं कर सकते हैं और इतना बड़ा नाइट्रोजन का सिलेंडर नहीं रख सकते। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप अपने साथ ये कंप्रेशर रख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे से इससे ही हम क्या प्रेशर दे सकते हैं और काफ़ी अच्छे से इससे भी लीकेज फाइंड आउट हो जाती है। तो आप ये नॉर्मली छोटा सा कंप्रेशर डीप फ्रीज़र का या फ्रिज का रख सकते हैं अपने साथ। अब अगर हम बात करें, कई बार क्या करते हैं लोग इसी से वैक्यूम कर देते हैं काम चलाने के लिए, और कुछ लोग तो वैक्यूम करते ही नहीं है। तो वो तरीका सबसे ज़्यादा गलत होता है दोस्तों। उससे क्या आगे चल के हमारे AC में प्रॉब्लम्स आती है, चोकिंग की प्रॉब्लम आती है। वो इसी रीज़न से होती है कि हम प्रॉपर वैक्यूम नहीं करते, और प्रॉपर वैक्यूम ना होने के कारण क्या है, नमी जो होती है, जो मॉइस्चर होता है, वो हमारी AC में एंटर कर जाता है, जिससे कि क्या चोकिंग की सिस्टम आती है, ब्लॉकिंग हो जाती है हमारी कैपिलरी ट्यूब वगैरह जा करके। तो हमारा जो AC है वो कूलिंग नहीं करता है। फिर लोग शिकायतें करते हैं कि हमारा AC ढंग से कूल नहीं कर रहा, तो वो यही रीज़न होता है। तो हमें प्रॉपर वैक्यूम करना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या, हमारे पास एक वैक्यूम पंप होता है। आप सिंगल स्टेज, डुअल स्टेज भी ले सकते हैं। सिंगल स्टेज भी डोमेस्टिक लेवल के लिए बहुत बेटर रहता है। तो आप एक इस तरीके का वैक्यूम पंप ले सकते हैं, जिससे कि बहुत अच्छे से वैक्यूम होता है, और इसका कुछ ज़्यादा भार भी नहीं होता है, पोर्टेबल होता है, बहुत इजी तरीके से आप इसको क्या कहीं भी ले जा सकते हैं, इजी गोइंग होता है। तो आपको ये ज़रूर रखना चाहिए। अब अगर हम नेक्स्ट अपने टूल की बात करें तो वो होता है वेइंग स्केल। ये रहा वेटिंग मशीन, जो कि रेफ्रिजरेंट सिलेंडर का वेट बताती है। कई बार लोग क्या करते हैं, एम्पियर और प्रेशर के थ्रू, सेक्शन प्रेशर के थ्रू ही रेफ्रिजरेंट चार्ज करते हैं, जो कि गलत तरीका होता है। और इन्वर्टर AC में तो कभी इस तरीके से हमें रेफ्रिजरेंट चार्ज करना ही नहीं चाहिए, बहुत हार्मफुल होता है। लोग कर लेते हैं, बट पता नहीं रहता कि कब अगर सेफ्टी से काम नहीं किया जाए तो हादसे हो सकते हैं। तो हादसे ना हो हमारे साथ, तो उसके लिए क्या हमें प्रॉपर वर्क करना है, एक टेक्निकल की तरह। तो अगर आपको प्रोफेशनल तरीके से काम करना है तो आपको क्या नॉर्मली सिलेंडर पे आपने जितने अमाउंट की रेफ्रिजरेंट डाली है उतने अमाउंट की रेफ्रिजरेंट डालनी है इसमें, और फिर इसका वेट करके बाय वेट आप रेफ्रिजरेंट चार्ज करें तो वो बहुत बेहतर रहता है। उससे कूलिंग में भी कोई इफेक्ट नहीं होता है, बहुत अच्छी तरीके से कूलिंग आती है और किसी प्रकार का कोई डर भी नहीं रहता है। तो आप बिल्कुल इसको अपने साथ, ज़्यादा हैवी नहीं होता है, बिल्कुल पोर्टेबल है, बहुत हल्का होता है। तो आप इसको बैग में अपने डाल करके रख सकते हैं। तो आपको वेइंग स्केल तो रखना ही रखना है दोस्तों। ये हमारा कैन टैप वॉल्व होता है, ये आपके रेफ्रिजरेंट सिलेंडर पे लग जाता है। ये इससे आप मैनुअली आप हैंडल कर सकते हैं, और रेफ्रिजरेंट को कितने अमाउंट में डालना है, कितना खोलना है, वो इससे हो जाता है। ये आपकी टाई है, आप देख सकते हैं दोस्तों। कई जगह क्या है, जब हम टेपिंग वगैरह करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, तो क्या है जो ट्यूबें वगैरह होती है वो क्या वाइब्रेट कर रही होती है, तो ऐसे दिक्कत ना आए तो हम क्या टाई का यूज़ करते हैं। आप बहुत सारे लोग नॉर्मली टेप वगैरह का यूज़ करते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, और साथ टाई रहे तो और अच्छे से हो जाता है। और ये हमारी मिनी हैक्सा है। मिनी हैक्सा बहुत जगह यूज़ करते हैं। जब आप AC इंस्टॉल करने जाते हैं तो नया जब AC आता है तो उसके अंदर साइड कटिंग पाइपें निकालने के लिए, साइड कटिंग के लिए रहती है, तो प्लास्टिक की आपको साइड काटनी होती है स्प्लिट AC की, तो वहाँ आप इसका यूज़ करते हैं। तो बहुत बेटर है, अगर आप अपने साथ रखिए कहीं भी कुछ कटिंग करना होता है तो मिनी हैक्सा आपके बहुत यूज़फुल में होगी।
ये आपकी मेजरिंग टेप होती है दोस्तों। बहुत लोग नहीं करते हैं, अंदाजे से ही अपने इंस्टॉलेशन वगैरह करते हैं, तो इस तरीके से आपको इसे इंस्टॉल नहीं करना है, प्रॉपर मेज़र लेकर के मेजरिंग कर ही करना है। तो ये मेजरिंग टेप आपको रखनी ही रखनी है इंस्टॉलेशन के टाइम पे। और अगर हम नेक्स्ट टूल की बात करें तो हमारे पास ये ड्रिल मशीन है, ये हैमर टाइप की है जो कि हैवी ड्यूटी के लिए होती है। एक नॉर्मली आती है हैमर मशीन, तो ड्रिल मशीन तो वो वाली नहीं रखनी है आपको, वो पोर्टेबल होती है। ये हैमर हैवी ड्यूटी वाली होती है जिसमें कॉर्बिट वगैरह भी लग सकती है, तो आपको ये रखनी है ऐसे इंस्टॉलेशन के टाइम पे, जो कि बहुत बेटर होती है ड्रिल करने के लिए। नेक्स्ट टूल की अगर हम बात करें तो ये हमारी चार्जिंग लाइन होती है जो कि सिस्टम को कनेक्ट करने के काम आती है। तो ये अलग अलग रेफ्रिजरेंट की अलग अलग तरीके की आती है, तो आपको जिस भी एसी पे काम कर रहे हैं, जो भी रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है उस हिसाब से आपके पास 2-3 चार्जिंग लाइन होनी ही चाहिए। जैसे R22 की, R32, ये मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं रेफ्रिजरेंट, तो इसकी चार्जिंग लाइन होनी ही चाहिए। और R32 और 410 की क्या है, सेम ही होती है, सेम लगभग लग जाती है एक दूसरे में, तो आप वो ले सकते हैं। ये हमारा गेज होता है, एक गेज मैनीफोल्ड आता है, अगर आप वो रखते हैं तो और भी बेटर है, और नहीं रखना चाहे तो अलग अलग ले सकते हैं। ये प्रेशर गेज है और ये कंपाउंड गेज है दोस्तों। कंपाउंड गेज में बेनिफिट रहता है, इसमें क्या आप वैक्यूम की रीडिंग देख सकते हैं, ये माइनस में बताता है, बट जबकि प्रेशर गेज में ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है। प्रेशर गेज में ये हाई साइड प्रेशर बता सकता है, इसमें आप 500 PSIG तक प्रेशर दे सकते हैं, तो इसलिए आपका यूज़फुल में रहता है। और ये 250 तक की रीडिंग देता है, 250 PSI प्रेशर आप अगर देना चाहें किसी सिस्टम में तो आपका कंपाउंड गेज यूज़फुल में होता है। तो आपको दोनों ही रखना है, और गेज मैनीफोल्ड हो तो और भी बेटर है आपके लिए। तो इन सारे टूल के लिए क्या है, आप इस तरीके का एक बैग कैरी कर सकते हैं जिसमें आपके पूरे टूल आ जाएंगे, और इसको ले जाने के लिए भी बहुत ईजी हो जाएगा। आप इजीली इसको क्या है हैंडल कर सकते हो, हाथ में उठा करके कहीं भी ले जा सकते हो। तो इस तरीके से आज मैंने आपको बताया कि कौन कौन से टूल जो बिल्कुल एसेंशियल होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं एक एसी मैकेनिक के लिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। आज के लिए थैंक यू।